हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो रोज़ा खुलने के बाद में ये कुछ अलग सा अनोखा रोज़ा खुल रहा है। ये देखिए, आप भी आ जाइए हमारे साथ में। जो हमने मंगाया ये पिज़्ज़ा है और हाँ, तो ये खाने के लिए मैं आपको भी दावत देती हूँ। आप भी आ जाइए। काफ़ी टाइम बाद, कितने टाइम बाद मंगाया। हम डाइटिंग पे थे। कब से डाइटिंग पे थे हम? दो महीना तो वैसे हो गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 महीने बाद हमारे 2 महीने बाद। 2 महीने से हम डाइटिंग पे थे, तो मिला है साथ में हमको ये जो कि बहुत अच्छा होता है। आप भी मंगाइए और ज़रूर खाइए। इसमें क्या है, ये बर्गर। हाँ, इसमें बर्गर है और बस थैली हमारी बाकी की खाली है। सॉस वगैरह है जो कभी ख़त्म नहीं होते, आज तक पड़े। हाँ, तो जो पड़े हैं आज तक हमारे पास पड़े, जो पहले मंगा के खाया वो सारे पड़े। तो आ जाइए आप भी। सेकंड वाला मतलब थोड़ी देर के बाद का रोज़ा खोलने हैं हमारे साथ में। एक किस्म का डिनर है। चलो, कहाँ बोल। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया सक्सेसफुली और बहुत खुशी। पहली बार रख रहे तो हम दिन भर, लेकिन काम हो गया। तो बीच में आ गई खांसी, तो खांसी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो कुछ कह नहीं पाई। चलो, काम हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई। और जो नई दवाई मंगाई थी हमने, मेरी बहन ने ला के दी नई दवाई, उससे आराम भी हो गया माशाल्लाह से और अच्छा लग रहा है। तो मैं खुश दिख रही हूँ। इम्पोर्टेंट काम से ज़्यादा तो वो कर दिया हमने, तो हमने मैदान मार दिया। बस अब जा रहे घर की तरफ। दोनों के मुँह ऐसे लटके हुए, नींद आ रही है और नींद भी आ गई। बस अब जा रहे हैं। दो स्पाइडरमैन, मास्क वाले स्पाइडरमैन। तो तबीयतें ख़राब चल रही थी जो घर में, वो डॉक्टर की दवाई चेंज करने से अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गई है। तो मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं, जो बचपन से ये बच्चों की दवा जिनसे लेकर आ रही, जो हम भी जिनसे लाते थे पहले से, अब भी लाते हैं। तो दवाओं का तो कभी लगती है थोड़ी, कभी नहीं भी लग जाती है, कुछ मतलब चेंजेस करने होते हैं। तो माशाल्लाह से उनकी दवा से फ़र्क पड़ा। मतलब एक ही खुराक खाने में तबीयत ठीक लगने लग गई। वो एक ही खुराक से पता चलता है कि तबीयत ठीक होती है या वैसे ही लगती है। तो मतलब मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बच्ची की भी अच्छी हो गई। नहीं, तेरे को ठीक लग रहा है कि खाएगी बेकार खुराक? और ठीक लग रही ना? हाँ, तो उसको भी ठीक लग रही है। हालांकि हमने एक ही खुराक खाई है सिर्फ। तो अब माशाल्लाह से ठीक है तबीयत। और जिस काम के लिए हम परेशान हुए, मतलब सारा दिन हमारा निकल गया उस एक काम के पीछे, तो वो काम हमारा बन गया माशाल्लाह से। तो इत्मीनान हो गया, क्योंकि वो बैंक का काम और हम उसके पीछे परेशान घूम रहे थे। तो मिस्टेक होने से पहले भी हम लेकर गए थे, तो वो ज़रा सी मिस्टेक के लिए हमको वापस कर दिया गया था। फिर 1-2 महीने उसको चेंज करवा के, सही करवा के, 1-2 महीने बाद उसको चेंज करवा के फिर हम गए, तो फिर हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। तो वही सुकून हो गया, क्योंकि वही काम अटका पड़ा था, वो नहीं हो रहा था। और सवेरे से सारा काम तो हो चुका है। और हाँ, गर्मी जो मैं इतने दिन से डट रही थी कि थोड़ा ठंडा लग रहा है, होली जलने के बाद थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो वो ठंडे का अब गर्म हो गया है। क्योंकि जब बाहर निकले तो पता चला इतनी तेज़ धूप और हालत बुरी, मतलब क्या थप्पड़ मारती हुई धूप थी, तो हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई। तो इसी करके फिर मैंने बोला कि ठंड, मैंने बता के बोल के वो ठंड तो चली गई,
अब रह गई सिर्फ गर्मी। तो अब गर्मी पड़ रही गज़ब की, और आगे और गज़ब की पड़ेगी, क्योंकि मुंबई की गर्मी से तो मैं भी बहुत डरती हूँ। हमारे यहाँ की गर्मी से मैं खूब डरती हूँ। तो इसलिए गर्मी तो बेहिसाब पड़ रही है अभी, यानी कि रोज़े थोड़े थोड़े अच्छे चल रहे थे, अब थोड़े भारी भारी चल रहे थे। अब भारी भारी हो गए रोज़े। और फुफू सोने दे उसको, फुफू। तो जिस तरह मुझे गर्मी लगती है, आपको भी लगी रही होगी काफ़ी गर्मी। तो जो मुंबई में रहते हैं उनको तो लगती है, बाहर का नहीं पता इतना। तो गर्मी तो अब मतलब ज़्यादा पड़ने लगी है, और अब ये जो ज़्यादा हुई वो जाके बरसात में ही शांत होगी थोड़ी। तो उसमें भी अगर बरसात हो गई तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है ये, और आराम वगैरह हमारा सारा कुछ हो गया। और अब आ गई है 3 बज गया, तो इतने टाइम से हम काम जो भी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई बर्तन कपड़े रात में धुलते हैं हमारे, तो वो हम अपने काम में लग चुके हैं। तो इन दिनों में मतलब तबीयत भी ख़राब रही, फिर कुछ प्रॉब्लम भी चलती रही शायद से, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, और लाइक तो आप खुद ही देख लेंगे कि जो आते थे उससे भी मतलब 1-2 ही मुझे दिख रहे हैं लाइक, कभी एक दिखता है कभी 2 दिखते हैं। तो फिर इस तरह मूड मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा बनाने के लिए वीडियो भी, और ब्लॉग तो नहीं बन रहा, बस छोटे जो वीडियो है फिर भी 5-7 मिनट में 15-17 मिनट नहीं बना पा रही हूँ, जो 5-7-8 मिनट का ऐसे ही बन जा रहा है। तो इस करके भी कुछ मूड भी नहीं था बनाने का, ये देख के कह रहे व्यूज़ दिन मेरे ख्याल से 2 दिन हो गए, और व्यूज़ एक जो लास्ट वीडियो उस पर नहीं, अब वो कोई प्रॉब्लम की वजह से ऐसे नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा गैप तो हो गया है, तबीयत ख़राब होने की वजह से ही मेरा गैप हो गया अभी तक। फुफू ये उसको हैरान कर रहा है, फुफू आज हटो, इधर आओ मेरे पास, आओ देखो क्या हो रहा है, देखो जल्दी आओ, इधर आओ बेटा। तो उसको जैसे भी कुछ मूड नहीं था कि ये देखे कि व्यूज़ लाइक हो ही नहीं रहे, तो फिर भी, और उसमें तबीयत भी जैसे इधर आओ, इधर देखो है, देख इधर आओ, इसमें देखो 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 क्या तो ऊपर दिख रहा है इसमें, यही पापा। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मैंने बोला जाने दो, वैसे भी नहीं आ रहे किसी प्रॉब्लम की वजह से, और ऐसे भी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो अभी जाके शुक्र हुआ है कि तबीयत माशाल्लाह सही हुई है, क्योंकि गले में बहुत दर्द था, सर्दी जुकाम, गले में दर्द, कुछ भी निकलने में परेशानी, तो अभी ठीक है। और बाकी तो फिर बनाने लग पड़ी हूँ, फिर लाइक अल्लाह मालिक, तो इस करके फिर मैंने बोला कि लाओ अब शुरू कर दूँ। ये तो जैसे है वो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हट भी जाती है बाद में, चलो कोई बात नहीं। एक आदमी वीडियो पे लाइक वो मतलब जितने वैसे तो कम ही होते हैं, उससे भी कमाए तो भी चलेगा, तो फिर मैं इसलिए शुरू कर दी। तो काम शुरू कर दिया हमने अपना, वही साफ सफाई घर की होती है, कपड़े अभी कपड़े तय करने बाकी है, और आज तय करने तो बाकी भी सारे कपड़े निकाल के तय करने थे। तो ऑलरेडी 1-2 गठरी हमारी तय करनी बन के रखी हुई है, तो वो करना है। मगर अभी मतलब बड़ी वाली की तारीख बहन और भतीजी आने वाले हैं, तो उनका ही वेट कर रहे हैं कि वो 3 बजे आते हैं, और फिर 7-8 बजे तक के 7 बजे तक जाते हैं। तो वो आएंगे तो शायद मैं उनका ही वेट करते बैठी हूँ। मैंने बोली अभी हम खलारा नहीं फैलाएंगे वहाँ, क्योंकि आएंगे तो फिर काम में लगेंगे, उनसे बात करेंगे, तो इस करके अभी खलारा नहीं फैलाते हुए सब साइड में रख दिया हमने। पहले वो आएंगे, उनसे बातचीत वगैरह सारा कुछ, फिर भतीजा आती है तो मस्ती मजाक होती है। हाँ ले लो, उसको रहने ना खाली, हाँ ला क्या वो ले बोलिए, सब को साइड पे रख दो। तो उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है, अभी आएंगे वो लोग, फिर बैठेंगे गप्पे आगे। बैठ गई थी इसकी जगह पे, जो ये इधर उधर मारा मारी करता घूम रहा है ना, मुफो देखो, मुफो देखो, ये मारा मारी करता घूम रहा था, तो मैं इसकी जगह पे बैठ के वीडियो बनाने लगी थी। तो वो यहाँ वहाँ पीछे घूम रहा था, मगर उसने टिकाया नहीं अपने आप को किधर भी, है ना पापा, टिकाया नहीं किधर भी। अब जिद से आके वापस यहाँ लेट गए, क्योंकि ये उसकी जगह है। मुफो देखो सोने, और बाप रे लात नहीं मारना सोनिया, मेरा बाबू, मेरा कलेजे का टुकड़ा ये है ना, टुकड़े ए काली टुकड़े काली है,
तो इस करके वो आके अपनी जगह बैठा है, उसकी जगह है पलंग की साइड में, तो उधर पे बैठ गया। मेरे सोनू बच्चा है, एकदम सोनू मोनू बच्चा। मम्मा इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, चनिया नींद में, कितना नींद में, एकदम नींद में है ना, नींद में है ना बच्चे। सो जा सो जा सो जा मेरा कलीजा, सो जा मेरा बाबू। ये मेरा बाबू है, ये अच्छा वाला बाबू है मेरा, बहुत अच्छा बाबू है। ये पलट के लड़ाई नहीं करता, सिर्फ नाखून मारता है ज़ोर से जब इसको मंजूर नहीं हो इसको कोई हाथ लगाए। और ये एक मेरा बच्चा गोल गोल होके सो रहा है। ओहो मेरा जो ये है टूट चुका है मेरा छोटा ट्राइपॉड, तो ये गिर पड़ता है, ये पता नहीं क्यों। और ये मेरा बच्चा जो है सो रहा है, नन्ना बच्चा, झूला तो नहीं है, उसकी टोकरी जो है उसमें सो रहा है। अब भी आवाज़ दूंगी तो उठ जाएगा, लेकिन मैं आवाज़ नहीं दूंगी, उसको सोने दूंगी। तो ये मेरा पापा सो रहा है, ये पापा इधर सो रहा है, वो पापा छेड़ करके वो थक गया और अब आके वहाँ सो रहा है। माशाल्लाह सोते हुए प्यारा लग रहा है ना। डाकू पापा, सोनू, ए बबलू, मेरा चांद, थोड़ा मेरा चांद थोड़ा काला पड़ गया है तो चला लेना, यही मेरा चांद है। एक गोरा चांद है मेरे पास और एक ये काला चांद। कुछ अच्छा गले में करूँ, उसको सहलाना चाहिए गले में। आप मुंडी ऊपर करो तो ऊपर करो तो होएगा ना, कैसे होएगा। ओ मेरे काले चंदू, जान दो, परेशान नहीं करती हूँ वरना पंजा मुझे ही मारेगा पहले। तो जिसका इंतज़ार कर रही थी बैठ के तब से, तो बहन आई थी मगर भतीजी नहीं आई क्योंकि वो ट्यूशन गई थी। रमज़ानों की वजह से उनका ट्यूशन का जो हिसाब किताब है थोड़ा चेंज हो गया है, तो खाली बहन अकेली आई थी क्योंकि वो कपड़े भी सिलती है। पहले मैं सिया करती थी, अब मुझे मतलब किन्हीं वजहों की वजह से मतलब अभी सीने नहीं मुझसे नहीं होता, तो इस करके अब जो है वो उसने सिलाई शुरू करी। तो घर में कपड़े भी स्टार्ट किया सीखना, क्योंकि मम्मी ने बोला, मैंने बोला कि घर में सिया कर तो टेंशन नहीं रहेगी घर वालों को कपड़े की, तो टाइट करना है, लूज़ करना है। तो उसने शुरू किया, तो वही कपड़े मतलब ईद के जो हमने लिए हुए थे, एक आध, बहुत ज़्यादा इस बार कुछ किया नहीं है, थोड़े थोड़े में ही मतलब रखे हुए भी कपड़े थे तो उनको इस्तेमाल कर लिया। तो जो पहले से ले रखे थे, क्योंकि ईद के अलावा भी इनके कपड़े माशाल्लाह से चलते रहते हैं, तो कपड़े जो ले रखे थे सूट के वो सिलने को दे दिए मेरी बहन को। तो अभी आके वो वही लेके गई। तो भतीजी तो साथ में नहीं आई, लेकिन उसने फ़ोन किया कि दोबारा मुझे लेके चलना, साथ में अकेले नहीं जाना। तो फिर अभी जस्ट निकल के गई है और टाइम हो चुका है। जल्दी मैं ये ब्लॉग का यहाँ एंड करने जाऊँगी। तो मैं ये सोचूँ कि अब मैं काम में लगने जा रही हूँ, अब इसको और लंबा ज़्यादा ना खींचूँ, तो इसी क्योंकि पहले ही इसको लेट हो चुका है। मतलब ये ब्लॉग पता नहीं कहाँ से चल के आ रहा है, कहाँ तक 2 दिन से मैंने, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले डाले थे शायद, और अब तक कुछ अपलोड नहीं किया क्योंकि तबीयत की वजह से भी, फिर रमज़ान की वजह से भी। तो क्या करें, फिर यही बनाए, तो इसलिए उतना टाइम एडजस्ट नहीं भी हो पाता और हर दम मैं कैमरा लेके इधर उधर खड़ी नहीं हो जाती हूँ। तो इस करके जब दिल करता है तो बना लेती हूँ थोड़ा। तो अब की बात तो 2 दिन गुजर चुके हैं मेरे ख्याल से शायद से। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब तो ये एक वीडियो का एक व्लॉग ही बन जाना चाहिए। तो पता नहीं क्या बनाए, मुझे नहीं मालूम। तो अभी वो गई है, मैं भी लगने जा रही हूँ फटाफट। तो आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए माय यूट्यूब फैमिली। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।